नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। साढ़े सती, काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष। आप सोचेंगे मैं ऐसे किन क्या बोल रही हूँ ये सब। ऐसा आपने काफी लोगों के मुख से सुना होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है या वैसे ही इंटरनेट पे आजकल सोशल मीडिया पे तो रील्स बनी हुई हैं इसके ऊपर बहुत सारा है। तो आप ऐसा सोच के डर जाते होंगे जब भी आपकी कोई बोलता होगा आप तो साढ़े सतीश हो गए भाई, आपको तो ऐसा लगता है अब तो कुछ बुरा होने वाला है, या आपको कोई शादी कर रहे हैं या शादी के बाद जब नहीं बन रही है तो बोला भैया आपकी तो मंगल दोष था, आपकी कैसे बन सकती थी, किसने करा दी आपकी शादी, ऐसे सोचते होंगे। तो इन सब दोष जो मैंने नाम दिए हैं इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, क्या इनसे डरने की जरूरत है या नहीं। फियर वर्सेस रियलिटी, मतलब कि असली क्या है, डर क्या है और सच्चाई क्या है, और उनके उपाय क्या हैं, अगर हैं तो उनके उपाय क्या हैं। देखिए, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट आके आप डरते हैं क्या, आप डर जाते हैं, आपको कहो हो मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया भाई अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं ना, ऐसे नहीं डरते ना। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, दिखाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, उसकी मेडिसिन देता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में कुछ ग्रह बैठते हैं, कुछ उनका संयोग बैठता है, वो ग्रह क्या है, वो दोष क्या है, और हमें उन जो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो होती है किसी को डराने के लिए नहीं है, मार्गदर्शन के लिए है, आपकी लाइफ अच्छी हो सके इसलिए है, प्लस किसी को पनिशमेंट या दंड नहीं मिलता, ये एक तरह से डायग्नोसिस है, एक आपका लाइफ पाथ है, आपको चीज बताई जाती है और उसको ये बताया जाता है कि आपको इस चीज के होने से, आपकी कुंडली में ये सब दोष होने से आपकी क्या चैलेंजेस हैं, मैरिज रिलेटेड हैं या क्या है, हम इनको डिटेल में बात करके समझते हैं। सबसे पहले तो मंगल दोष के बारे में। अब मंगल दोष के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि भाई ये मांगलिक है, इससे शादी नहीं हो सकती, या दो मांगलिक हैं उन्हीं की आपस में शादी कराइए, नहीं तो किसी की डेथ हो जाएगी, मतलब स्पाउस की, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो तो डेथ हो जाती है, लोग बहुत डरते हैं। क्या ये सच है? पहले तो इसी बात को समझते हैं। देखिए, कुंडली में 12 घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, उनमें से फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड 12th हाउस में मेनली अगर मंगल आकर बैठ जाए, क्योंकि मंगल फायरी प्लैनेट्स हैं, तो उसकी एनर्जी अलग है। समझिए कि जैसे हम अग्नि की एनर्जी अलग है, आग है मंगल की तरफ को, ऐसे समझिए। तो अगर इन ग्रह में बैठने से ये कहा जाता है कि भाई मांगलिक दोष है। और पुरानी जमाने में मेरा अपना मत है कि इसलिए बोला जाता था क्योंकि पुरानी जमाने में क्या होता था कि मैरिजेस जो होती थी ना, आपने वैसे भी सुना होगा, इंग्लैंड में भी जब इंग्लिश लोग शादी करते हैं चर्च में तो वो कहते हैं कि टिल डेथ डू अस अपार्ट, और हम हिंदू धर्म में कहते हैं, जब हम 7 फेरे लेते हैं तो ये कहते हैं कि मतलब ये 7 जन्मों का मतलब बंधन है। तो शादी को धार्मिक, धर्म पत्नी, ये मतलब धर्म से जोड़ा गया, और उसको एक ये माना जाता है कि पहले जमाने में कि ये अटूट बंधन है, ये केवल और केवल मृत्यु होने पर ही टूटता है। परंतु आज का समाज, बदलते समाज में डिवोर्स, तलाक, इतने लव अफेयर्स और उसके बाद ब्रेकअप्स होना, ये सब तो एक बहुत कॉमन हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि हमें मांगलिक दोष की जो पुरानी जमाने की बात थी उसको इस प्रेजेंट सिनेरियो में रिवैम्प करना होगा, अलग तरीके से सोचना होगा, क्योंकि उनका अर्थ डेथ से अलग होना ही होता है। तो उनका होता था कि शादी टूट जाएगी एक तरीके से, टिल डेथ जो है अपार्ट, क्योंकि 7th एंड 8th में भी बहुत ज़्यादा मांगलिक दोष माना जाता था कि 8th मृत्यु का घर है तो मृत्यु से ही होगी, लेकिन ये बंधन टूटने का है, क्योंकि डेथ ही पहले जमाने होता था तो ये माना जाता था कि भाई डेथ होगी तो अलग हो जाएगी। लेकिन आज के युग में ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मांगलिक दोष होगा तो शायद ये जो है दोनों की जो है डिवोर्स हो जाए या तलाक हो जाए या अनबन बने ना। अब इसके पीछे भी एक एनर्जी लेवल है, साइंस भी इसको मानती है एनर्जी लेवल को। मैं अपनी हर चीज़ को कहती हूँ कि साइंस जरूर होनी चाहिए समझने के लिए। और साइंस का ये है कि जब एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी का मंगल बहुत अच्छा है, इन सारे घरों में है, तो उसका मंगल का क्या मतलब है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है और दूसरे का एनर्जी लेवल लो है।
एक व्यक्ति कहता है कि चलो भैया पार्टी करते हैं या बहुत गेम्स खेलते हैं, चलिए आज रनिंग पे जाते हैं, मैराथन पे जाते हैं या आज टेनिस खेलने जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं ऐसा करते हैं, थोड़ी कोई मूवी लगा लेते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं पॉपकॉर्न लेके। तो कितनी मिस मैच है, तो वहां पर फिर मिस ये मतलब एक दूसरे की एनर्जी मैच नहीं करी। ये तो मैंने एग्जाम्पल से दिया। इसी तरह किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी होती है हर चीज की और कोई बिल्कुल स्लो स्लो होता है। तो ये नहीं कि दोनों में से कोई गलत है, गलत कोई नहीं है, हर इंसान अपने में परफेक्ट है। जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति जो है अपने में परफेक्ट है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि एनर्जी मैच नहीं करती। दो व्यक्ति जो एक साथ शादी के बंधन में बंधे होते हैं तो मैच नहीं करती। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब डिवोर्स की, तलाक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए वो मैं आपको एंड में उसके बारे में बताऊंगी। तो ये तो हुआ मांगलिक दोष। अब इसके बाद बात करते हैं साढ़े सती। अब शनि की जो ट्रांजिट है, गोचर है, वो चंद्रमा के मतलब ऐसे पोजीशन से होता है। साढ़े सती का मतलब 7.5 साल, 7.5 years। तो इसको, शनि को कुछ बुरा नहीं समझिए, ये भगवान के सारे ग्रह हैं और कोई भी ग्रह किसी भी शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शनि बुरा है, राहु बुरा है। वो ये कहते हैं ये वो हैं जैसे होते हैं काल के वो ऑडिटर्स। आप सोचिए कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है या कोई इंस्पेक्टर होता है आपकी चेकिंग के लिए आता है, बस ये वैसे ही है, जैसा कर्म वैसा आपको फल देने वाले। और हम सब तो कोई भी परफेक्ट है ही नहीं। तो जब है नहीं तो हमारी रिपोर्ट भी ऑडिट की अच्छी नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि अब जब शनि जी आए हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जब भी ऑडिट रिपोर्ट होती है या ऑडिटिंग होती है तो उस टाइम में पूरे की पूरी एक स्ट्रेस लेवल अलग होता है। वैसे ही समझिए कि इस समय जो होगा स्ट्रेस लेवल जो होगा एक अलग लेवल का होता है। इसलिए स्ट्रेस तो जरूर होगा क्योंकि चंद्रमा जो है मानसिक तनाव भी दे सकता है, क्योंकि यह जिम्मेदारी हो सकती है, इस तरह से होती है। तो उसका उपाय मैं अभी बताती हूँ कि वो भी उपाय ज्योतिष में हर चीज का उपाय भी दिया होता है। साथ साथ वो उपाय भी बताते चले जाते हैं कि इस उपाय, ये व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो वो इसको इस कर्ज से या इस श्राप से मुक्त होगा, ये साढ़े सती करेगा तो इससे उसको छुटकारा में या रिलीफ मिलेगा, इस तरीके से समझ। तो ये बात तो होगी कि साढ़े सती का, लेकिन क्या हमें ये कोई गलत है? नहीं। जैसे अगर आपकी टैक्स रिपोर्ट बहुत अच्छी है, आप सबकी साढ़े सती खराब नहीं जाती है। हाँ, स्ट्रेस रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी। मान लीजिए किसी को कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिल गई इस समय, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अगर आपकी साढ़े सती ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ड्यूटी देनी है और आपको सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बिल्कुल खाना भी नहीं खिलाना, कि बस ये कहना कि काम करो, और आप ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर खुश हैं, आप अपनी एक्सपेंशन, अपनी ग्रोथ के साथ खुश हैं, तो साढ़े सती इज नॉट बैड। साढ़े सती तो वही करा रही है जो उसको लगता है कि आपको ग्रोथ के लिए चाहिए। तो साढ़े सती कोई गलत या सही की तरह से मत देखिए, इसको ऐसे देखिए कि ये वो समय है जब हमारे पे जिम्मेदारी बढ़ेगी। और कुछ लोगों को अपने घर परिवार से दूर ट्रैवल भी करना पड़ता है, ऐसे साढ़े सती के में ऑफिस बदल जाते हैं कुछ, क्योंकि उसको रीवैम्प करना पड़ता है, चीज़ों को फिर से रीडू करना पड़ता है किसी और तरीके से। तो ये ना गलत है ना कुछ है, पर हाँ क्योंकि ये मानसिक तनाव देती है तो उसका उपाय अवश्य कीजिए, वो जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं तीसरे दोष यानी काल सर्प दोष के लिए। भाई अगर बता दिया कि आपको काल सर्प दोष है तो आप तो पहले तो इतना भारी भरकम है, ये वर्ड सुनते ही आपको लगेगा भाई अब कुछ सक्सेस ही नहीं मिलेगी। ऐसा कहा जाता है। आप अगर कोई भी अपने करियर में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो बोला जाता है कि काल सर्प दोष है आपको। काल सर्प दोष का अर्थ होता है कि जब राहु और केतु दो छाया ग्रह के बीच में सभी जब ग्रह आ जाते हैं तो बोला जाता है काल सर्प। अगर मैं कहूँ सक्सेस की बात और अगर मैं आपको नाम गिनवाऊं कुछ कुछ फेमस पर्सनालिटीज के, तो जिनकी कुंडली में है या जिनको इससे डर लगता है तो वो सोचेंगे कि ये इनकी कुंडली में था।
अब मैं बताती हूँ, पंडित नेहरू के, सचिन तेंदुलकर के, धीरूभाई अंबानी के, एक्टर रजनीकांत के, और मैं गिनवाती जाऊंगी तो और भी, जैसे यूएस प्रेसिडेंट हैं अब्राहम लिंकन थे, और भी कितने लोग होंगे, बहुत लोगों की कुंडली में जो है कालसर्प दोष था। तो क्या ये खराब है? नहीं, कालसर्प दोष का अर्थ ये होगा कि आपकी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाली है। आपको जीवन में कुछ ऐसा सहना, अब देखिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी का हमेशा मतलब ये नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मतलब आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप, क्योंकि काल के मुख में, राहु और केतु के मुख में आपका एक पर्पस है जिसके लिए आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, और उस पर्पस के लिए चाहे आपकी जिम्मेदारियां हैं अपने करियर से, अपनी फैमिली की तरफ, कुछ ना कुछ आपको उनको अपनी जिम्मेदारियों को करना पड़ेगा, और उसके लिए जब आप स्ट्रगल करेंगे एंड यू कैन गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। जन्म ही कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो आप अपने आप को ये मत सोचिए हो मेरा को काल सर्प दोष हो गया। आप ये सोचिए मेरा तो जन्म ही किसी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज के लिए, और ये स्ट्रगल तो मेरी उसका रास्ता है। यानी आप जो है बहुत कुछ अचीव करने के लिए और किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज को लेने या अचीव करने के लिए है। सो सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। अगर आपको कालसर्प दोष है और आप आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा अचीव करेंगे, ये थॉट रखिए। और कालसर्प दोष या किसी के लिए भी जो मुझे उपाय देना है ताकि आपकी शक्ति बनी रहे कि आप उस स्ट्रगल के दौरान जो है वीक ना हो, तो मैं जरूर दूंगी। इसके बाद हम बात करते हैं पितृदोष। अब देखिए इसमें क्या कहा जाता है, जिस भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या कुछ भी बोलेंगे कि भैया आपके तो पूर्वज नाराज हैं आपसे और आपके ऊपर श्राप है। आप साइंस की भाषा से इस पूरी चीज को समझते हैं। साइंस कहता है कि जैसे डीएनए होता है, आपकी जीन्स होते हैं, उसी तरह से आप अपनी एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से आप कुछ लेकर ही जीन्स में ट्रैवल होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपकी शक्ल, आपके हाव भाव, आपके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, वो सब कुछ जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और आपको इनहेरिटेंस में घर मिला, सोचिए मिला। अगर आपको घर मिला है, बिजनेस मिला है, पैसा मिला है या मुसीबतें मिली, तो मान लीजिए कि आपके डीएनए में कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस में है, तभी तो आपको पिछली पीढ़ी से ये सब कुछ मिला। तो रूप, रंग, सक्सेस, घर, कुछ ना कुछ तो आपको मिला है। तो इसका अर्थ हुआ कि हम अपने पितरों यानी इंसेस्टर से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अब होता यह है कि उनके द्वारा किए गए गलत, नहीं गलत, अधूरे कार्य भी, जैसे कुछ काम करना था, उनकी अधूरी इच्छाएं रह गई या अधूरे काम थे, या आपने इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे आपके फादर ने कोई लोन लिया या आपके पूर्व में जैसे किसी ने लोन लिया, उधार लिया, तो वो आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से इसको भी कालसर्प के दोष, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो भी आपको निभानी पड़ेगी, आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके से डरने की बात नहीं है, ये एक कुंडली से डरना नहीं है। कुंडली से बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि हर अंधविश्वास जो है उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। और मैं यही बता रही हूँ कि आपको सिर्फ जैसे ही वो मतलब लोन आप चुका देते हैं, जैसे बैंक का लोन है तो आप जैसे चुका देते हैं तो आप रिलीफ है, आपके लिए ग्रोथ के प्रोसेस है। उसी तरीके से अगर कार्मिक कोई लोन है तो उसको चुकाना है, जैसे किसी से कोई प्रॉपर्टी छीन ली थी। अब प्लीज मैं ये नहीं कह रही कि आपके पूर्वज ऐसे थे, पर मान लीजिए किसी ने कुछ लिया है, उसको वापस दे दिया आपने, तो आप कार्मिक बंधन से छूट गए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और मैंने देखा है रियल लाइफ में कि जब वो पूरा कर देते हैं चीजों को, जो कहते हैं ना अनडू कर देते हैं चीज को, तो लाइफ बिकम्स बेटर उसके। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं कि अब हमको अंधविश्वास तो करना नहीं है, डरना भी नहीं है, तो हम क्या करें। अब इसको उस तरीके से समझते हैं कि हमें उपाय क्या। अगर मंगल दोष है, मांगलिक दोष है, मतलब आपकी कुंडली में आपके हस्बैंड वाइफ की आपस में बन नहीं रही या आपकी शादी नहीं हो रही है, तो मांगलिक दोष है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि आप समझ लीजिए आपके अंदर बहुत ज्यादा मंगल की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो उसको
काम डाउन करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि शहद, हनी को भी आप चाहे ग्रीन टी में डाल के लीजिए या अदरवाइज आप लीजिए, उससे भी आपको या खाने में या ऐसे ही किसी तरीके से मतलब जो शहद लेने से कंज्यूम करने से भी अच्छा माना जाता है। बहुत सिंपल है हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगर पाठ नहीं कर सकते तो आप चला भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यूट्यूब पे तो आजकल आपको बहुत सारा यूट्यूब म्यूजिक में या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, आप उसे चलाकर सुन भी सकते हैं। अब बात करते हैं साढ़े सती की। साढ़े सती जो है कैप्रिकॉर्न राशि शनि की है, उसको रूल करता है, क्योंकि कारक तो वो शनि है जो साढ़े सती देता है चंद्रमा के आसपास आके। तो उसके लिए क्या है कि आपको मजदूर होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, उनको उनका सम्मान कीजिए। उनको शनिवार के दिन कहते हैं कि जो भी गरीब व्यक्ति है, नीडी पर्सन है, उसको खाना खिलाना चाहिए। और पशु पक्षियों को भी भोजन खिलाना चाहिए, स्पेशली सैटरडे के दिन। ये हमारा देश है जहाँ पर ना तो कोई गरीब और ना पशु पक्षी, सबको धर्म के और ज्योतिष के अनुसार मुझे लगता है कि ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जो समाज को और हर तरीके से जो लोग हैं उनको हेल्प मिले, जो अंडर प्रिविलेज लोग। अब हम बात करते हैं कालसर्प योग की। अब इस क्योंकि कालसर्प दोष मैंने कहा ना कि राहु और केतु के बीच में है, दोनों छाया ग्रह हैं, तो मेडिटेशन करना, कुछ देर जो है आप ध्यान लगाइए एवरी डे मीन्स एवरी डे। और धीरे धीरे कॉस्मिक एनर्जी के साथ, क्योंकि ये भ्रम है और राहु केतु का काल है, छाया है। अगर ये मुश्किल लगे कि आप मेडिटेशन नहीं करते, क्योंकि आपका तो है ही कालसर्प दोष, ध्यान नहीं लगा पाते, आंख बंद करते ही आपको सारी मुसीबतें याद आ जाती हैं, ओ हो ये हो गया, मेरे उसने ऐसे कह दिया उसने। अगर ऐसा होता है शुरू में कोशिश कीजिए, नहीं होता तो आप कान में ईयरफोन्स लगाइए और म्यूजिक सुनिए। यानी म्यूजिक भी जो होता है ना, गाने सुनिए, स्पेशली अगर क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और कोई शोर वाले कम और माइंड को काम डाउन करने वाले म्यूजिक सुनिए। इससे भी कालसर्प जो ऐसी तरंगे होती, क्योंकि यूनिवर्स में भी तरंगे हैं, आप में भी है, तो आप जब अपने आप को काम डाउन करते हैं तो मेडिटेशन की तरह ही म्यूजिक है, तो म्यूजिक सुनिए, उससे भी आपको लाभ। नेक्स्ट जो फोर्थ था पितृदोष, मैंने कहा कि ये पूर्वजों का है, इंसेस्टर से जुड़ा है। तो अमावस्या जो कि न्यू मून होता है, इस दिन आप अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को का ध्यान करके वही बिल्कुल सिंपल, गरीबों को, नीडी लोगों को आप भोजन खिलाइए। कितनी भी आप कभी कभी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स अलाइव हैं और वो आपके साथ रहते हैं, हो सकता है कि उम्र के साथ उनका व्यवहार या उनकी बातें आपको कहीं अच्छी नहीं लगती, पुराने जमाने की लगती हैं, तो भी उनका अनादर ना करें, क्योंकि यही चलकर बाद में पितृदोष या मतलब नेक्स्ट जनरेशन तक चला जाता है। तो आपको सबसे पहले जो है अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में दिया गया है, ऐसा आप कीजिए। आपको इस पूरी जो मैं ज्योतिष की ये टर्म्स बताई है, मैं इनमें यही कहूंगी कि आपको सबसे ज्यादा डर किसका होना चाहिए, बिल्कुल किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। और अगर आपको किसी चीज का डर है तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए किस दोष से आप, या किस चीज से आपको, किस भ्रम से, किस बात से आपको ज्यादा डर लगता है, तो वो जरूर बताऊंगी। क्योंकि अब मैंने आपको कहा ना कि ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा मेनली जो दोष लोगों को देख के डराए जाते हैं, उन्हीं दोषों को मैंने इंक्लूड किया। आई होप कि आप मुझसे शेयर करेंगे कि आपकी किस बात से आपको भय या डर लगता है।